यहाँ हमारे पास वर्क काउंटर है। हमने इनका उपयोग मौखिक गिनती करते समय पहले ही किया है। उसी प्रकार हम इनका प्रयोग यहाँ भी करेंगे। इसी तरह हमारे पास पीले क्यूब्स है बेस 10 खंड के। हमारे पास बहुत सारे टीएलएम है। अंक 1 से 9 तक के लिए ये पीले क्यूब्स हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास है संख्या माला। संख्या माला का उपयोग करके हम 1 से 100 तक गिन सकते हैं। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए हम शिक्षण और अभ्यास के लिए हम संख्या माला और क्लिप्स का उपयोग करेंगे। मौखिक संख्यात्मक नाम मतलब संख्या मौखिक रूप से कहना। 1 से शुरू कर किसी भी संख्या तक 1 से 20 भी हो सकते हैं। जहाँ तक बच्चों में रुचि दिखे वहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी रुचि कायम रखनी है। याद करना जरूरी बन जाता है और इसीलिए उन्हें इसी तरह करते रहना है। लेकिन जब हम लेखन सीखते हैं, हम उन्हें सिर्फ 1 से 9 तक लिखना सिखाएंगे। आगे चलकर जब वे स्थानिक मान सीखेंगे, तब जाके हम उन्हें 2 अंकों की संख्या सिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो में हम 1 से 9 तक की संख्याएं लिखना सीखेंगे। आइए देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आरंभ में हम केवल 9 तक सिखाएंगे। अब 1, जब हम 1 लिखते हैं, इसे इस तरह नहीं लिखना है। काफी बच्चे इस तरह लिखते हैं, पर कृपया ऐसा न करने को कहें, क्योंकि अगर वे इस तरह से लिखेंगे तो ये 7 लगेगा। इसीलिए हमें ये गलती नहीं चाहिए। अधिकांश लोग 2 इस तरह लिखते हैं, गोलाकार के साथ, पर यह थोड़ा मुश्किल है, कठिन है। अगर ये थोड़ा और बढ़ाएं तो ये 3 लगेगा। इसीलिए हमें इस तरह लिखना है और इस तरह से लिखना टालना है। उन्हें ये पहचानना आसान होना चाहिए जब कोई और लिखता है। 3 ठीक है। अब 4, किताबों में 4 इस तरह लिखते हैं। छपाई में ये ऐसा होता है, पर उन्हें इस तरह लिखने को ना कहें। उन्हें 4 इस तरह लिखने को कहें, क्योंकि जब बच्चे लिखते हैं वो शायद 9 की तरह लगे। इसीलिए ये सही है। ऐसे लिखना नहीं चाहिए। उनको ये समझना होगा कि यह संख्या 4 है जब कोई और लिखता है। बस इतना ही। कोई लोग 7 के बीच में निर्देशक लगाते हैं, इस तरह से। ये जरूरी नहीं। एक सरल 7 काफी है। उन्हें ऐसा बनाने के लिए प्रोत्साहित न करें। अब 8 की ओर बढ़ते हैं। लोग विभिन्न तरीकों से 8 लिखते हैं ताकि वो 8 लगे, पर 8 इस तरह से लिखना होगा। यहाँ कुछ खास है। बायां और दायां मस्तिष्क। बाएं और दाएं मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए, यानी कुछ ऐसी गतिविधियां जिनमें मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का उपयोग हो, संतुलन लाने हेतु 8 के बड़े रूप से इन्हें लिखना जरूरी है, ऐसा हमें लगता है। अब तक हमने देखा है 1 से 9 कैसे लिखते हैं। अब 1 कहने पर
बच्चे को इस लिखे हुए एक की कल्पना करनी होगी। ये संख्या, जब हम 2 कहें, उन्हें इसकी कल्पना करनी होगी, और जब हम 3 कहें, उसे ये देखना होगा। इसे हम मौखिक संख्यात्मक संबंधन कहते हैं। यानी कि बच्चों को पता होना चाहिए मौखिक नाम और लिखे हुए अक्षर का संबंध क्या है। इसका अभ्यास हम कैसे करें, आइए देखें। इसका अभ्यास संख्याओं को बार बार लिखकर और फिर आने वाले चरणों में बच्चे इसे निरूपणात्मक और अमूर्त चरणों में उन्हें नियमित अभ्यास से सीखेंगे। आजकल विद्यालयों में अंकों का पाठ और उनकी लिखाई का अभ्यास प्रचलित है। इसी के साथ आइए टीएलएम का उपयोग करके कुछ शिक्षण की विधि देखें। हमारे पास कुछ वर्क काउंटर है। कितने सारे वर्क काउंटर है, आइए हम गिनते हैं। ये एक मात्रा है। हमें इस मात्रा से संबंधित संख्या या अंक का पता लगाना है। आइए देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। गिनती से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास 8 वर्क काउंटर है। इस समूह में यहाँ 8 वर्क काउंटर है। हमें संख्या 8 लिखकर वर्क काउंटर को यहाँ पर दर्शाना है। इस विधि को मात्रा संख्यात्मक संबंधन या संख्या मात्रा संबंधन कहा जाता है। ये इसी संकल्पना को दूसरे टीएलएम से सीख सकते हैं। हम बच्चों को पास बुलाकर उन्हें वस्तुएं देके पूछे कि इसमें कितनी वस्तुएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन्हें गिन के हम जानते हैं कि 7 है। अब उन्हें वही संख्या लिखनी है। उन्हें ये आना चाहिए, बोर्ड पर लिखने को कहें। अब ये वस्तुएं संख्या 7 दर्शाती है। यहाँ 7 है, सिर्फ मौखिक नहीं पर लिखित रूप में भी बच्चों को लिखना आना चाहिए। इसी तरह अगली गतिविधि के लिए बच्चों को बुलाएं। यहाँ कितने सारे मनके हैं, यहाँ से शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 मनके यहाँ हैं। बच्चों को 9 लिखना है। उन्हें इसका अभ्यास करने को कहें। इसे कैसे दर्शाएंगे? एक वर्ग पंक्तिबद्ध कापी ले और बच्चों को कहे कि वह जितने चाहे वर्गों में रंग भरे, जितना भी वे चाहे। बहुत ज्यादा नहीं, पर कुछ इस तरह से। बच्चे इसमें धीरे धीरे रंग भरेंगे। उन्हें थोड़ा समय दे और उन्हें गिनने को कहें। 1, 2, 3, 4। उन्हें 4 लिखने को कहें। अब बच्चों को इसी तरह लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इसी तरह से नहीं। वे किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। वे ऐसा भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 5 लिखने को कहें। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? ये भी सही है। उनको गिनना है कितने वर्ग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उन्हें यहाँ 6 लिखने को कहें।
कभी कभी बच्चे बार बार एक ही रूप में बनाते हैं। उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें और कल्पना क्षमता को बढ़ाने के लिए आप विभिन्न स्वरूप बना सकते हैं और बच्चों को वर्गों को गिनने को कहें। तब वे जानेंगे कि 4 हमेशा ऊर्ध्वाधर नहीं होता, पर उन्हें हर रंगीन स्वरूप को गिनना होगा और वे यह बात स्पष्टता से समझेंगे। वो मजे से विभिन्न स्वरूप बनाएंगे, काफी आसानी से। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, क्या होगा अगर कोई बच्चे यहाँ एक वर्ग करे, फिर यहाँ? अब हम क्या करेंगे? ये सभी साथ नहीं रखे हैं, ये अलग है, ये अलग और ये अलग। ये हम जोड़ सकते हैं। अब हम उन्हें गलत है ऐसा नहीं कहेंगे, उन्हें कहेंगे एक बॉर्डर बनाते हैं वर्गों के चारों ओर। एक डिब्बा बनाएं। कितने वर्गों में आपने रंग भरा? उन्हें इन वर्गों को गिनने को कहें। आगे जाके उन्हें ये वर्ग एक साथ बनाने को कहें। अब हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। आपने 5 वर्गों में रंग भरे इस बॉक्स के अंदर, है ना? बच्चे रचनात्मक होते हैं, लेकिन उन्हें सीमाओं के भीतर ही रहना है। इस तरह अभ्यास स्पष्ट होता है। हमारा अगला चरण है संख्यात्मक मात्रा संबंधन या मात्रा संख्या संबंधन, यानी संख्यात्मक नाम और संख्यात्मक मात्रा के बीच का संबंध। ये लगभग वही है जो हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब मैं एक संख्या बताऊंगी और बच्चों को उसी के बाद टीएलएम को व्यवस्थित करना होगा। अब क्या आप मुझे संख्या बताएंगे? 1 से 9 के बीच। ठीक है, 7। अब हम कुछ टीएलएम लेते हैं। इसमें से बच्चे ने मुझे 7 देने हैं। उन्हें संख्या 7 बोर्ड पे लिखने दो। फिर मुझे यहाँ से 7 दे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कोई इसका उच्चारण अलग करते हैं, पर मैंने इसे इसी तरह सीखा है। अब इतने सारे वर्ग काउंटर के समूह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने 7 वर्ग काउंटर लिए हैं। यह वही मात्रा है जो मैंने छात्रों को दी थी, है ना? इसी प्रकार मेरे पास कुछ पीले क्यूब्स हैं, मैं इन्हें यहाँ रखूंगी। अब कौन सी संख्या? 4। आपको 4 क्यूब्स दिखाने हैं। मैं किसी को बुला सकती हूँ या फिर एक सामूहिक गतिविधि बना सकती हूँ। 1, 2, 3, 4। हमें कौन सी संख्या चाहिए? जो मैंने कही वो संख्या 4 है, इसलिए मैंने मात्रा में 4 क्यूब्स निकाले और उन्हें दिए। इसी प्रकार हम यही गतिविधि एक दूसरा टीएलएम का उपयोग करके कर सकते हैं। अब मैं ये क्लिप बच्चे को दूंगी और उसे कहूंगी कि मुझे 9 मन के दिखाएं। बच्चा क्या करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बच्चा क्लिप को यहाँ लगाएगा। अब देखते हैं क्या ये सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।